नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। क्या आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता चली जाएगी? आज तक के हाथ लगी है चुनाव आयोग की एक जांच रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी तौर पर दिल्ली में मंत्रियों के लिए संसदीय सचिव का कोई प्रावधान नहीं है। 2014 तक 15 तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनते थे तो संवैधानिक थे, आम आदमी पार्टी ने बना दिए तो असंवैधानिक हैं। ये तो संवैधानिक सचिव बनाए गए अपने 21 विधायकों के बचाव में बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने यही दलील दी थी। लेकिन इस विवाद पर चुनाव आयोग ने जो आंतरिक रिपोर्ट तैयार की है और जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के हाथ लगी है, उसके मुताबिक कानूनी बिसात पर केजरीवाल के तर्क खरे नहीं उतर रहे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को 17 मई 2016 को जो जवाब दिया है, उसके मुताबिक दिल्ली के कानून में संसदीय सचिव का प्रावधान तो है, लेकिन वो सिर्फ मुख्यमंत्री दफ्तर से अटैच हो सकता है। दिल्ली के कानून में मंत्रियों के लिए संसदीय सचिव का कोई प्रावधान नहीं है। साहिब सिंह वर्मा जी ने नंद किशोर गर्ग एमएलए को 7 मई 1997 को अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था। शीला दीक्षित जी की सरकार आई, उन्होंने अजय माकन जी को, जो सबसे ज्यादा अभी चिल्ला रहे हैं आजकल, अजय माकन जी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। और ये अजय माकन जी ने को स्टाफ भी दे रखा है, स्टाफ को छुट्टियां सैंक्शन कर रहे हैं। ये बोलते वक्त केजरीवाल भूल गए कि साहिब सिंह वर्मा और शीला दीक्षित ने अपने लिए एक संसदीय सचिव बनाया था, जो कानूनी रूप से सही था। उन्होंने किसी मंत्री के लिए संसदीय सचिव नहीं रखा था। साफ है, चुनाव आयोग की आंतरिक रिपोर्ट से केजरीवाल के 21 विधायकों की सदस्यता पर खतरा बढ़ गया है। केजरीवाल सरकार लीक से हटकर काम करती रही है, लेकिन संसदीय सचिवों की नियुक्ति में ऐसा करना उसके लिए गले की हड्डी साबित हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री के दफ्तर में तो संसदीय सचिव हो सकता है, लेकिन कानून के मुताबिक मंत्रियों के दफ्तर में संसदीय सचिव का कोई प्रावधान नहीं है। और अब यही कानून चुनाव आयोग की अंदरूनी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के संसदीय सचिवों के लिए मुसीबत बन रहा है और 21 विधायकों की सदस्यता के लिए खतरा भी। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। क्या यही वजह है कि वो वन वे ट्रैफिक की तरह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, सवाल जवाब किसी को करने का मौका नहीं दिया? गोपाल राय के इस्तीफे को करप्शन से जोड़ने पर मुश्किल में फंस गई आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा। पार्टी ने प्रवक्ता पद से अलका की छुट्टी कर दी है। अलका, आखिर ऐसा क्या थी वजह कि उन्हें सजा मिली? देखिए रिपोर्ट। ये पहली सरकार होगी जिसके मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को कहा है, जब एफआईआर होगी तब होगी, आप जाइए खुद अपनी सारी फाइलें लेकर खुद पेश हो जाइए और हम सब आए हैं, करिए जो जांच करनी है, दूध का दूध पानी का पानी करिए। अरुण जेटली जी से मैं कहूंगी, गोपाल राय जी से सीखिए, नरेंद्र मोदी जी से कहूंगी, मुख्यमंत्री से सीखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अगर आप लड़ते हैं तो आप लड़ते हुए दिखने भी चाहिए। कल तक आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रही अलका लांबा का यही जोश उनके लिए आफत बन गया। पार्टी लाइन से अलग बयान देने पर प्रवक्ता पद से छुट्टी हो गई। दरअसल दिल्ली के परिवहन मंत्री पद से गोपाल राय के इस्तीफे के बाद अलका लांबा ने जो कुछ कहा, उससे ये संदेश गया कि करप्शन को लेकर राय की छुट्टी हुई है, जबकि पार्टी का आधिकारिक स्टैंड ये था कि खराब सेहत की वजह से गोपाल राय ने परिवहन मंत्रालय से खुद छुट्टी ली है। पिछले 6 मई को हमारे अंदर जो गोली फंसी उसका ऑपरेशन हुआ। पिछले हफ्ते मंगलवार को ही मुख्यमंत्री जी से हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम काफ़ी हैवी है, तो सारे मंत्रालयों का काम करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है इलाज के साथ साथ। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर ट्रांसपोर्ट अभी इलाज जब तक हमारा चल रहा है किसी और को दे दिया जाए तो बेहतर है, और उसी के तहत ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। अलका को अपनी गलती का जल्द एहसास हो गया। सुबह सुबह ट्वीट कर कहा, मैं पार्टी के हर फैसले का सम्मान करती हूँ। मुझसे अनजाने में भी अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं उसका पश्चाताप जरूर करूंगी। मेरी वजह से पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुंचे। हालांकि कैमरे के सामने आते ही जुबान बदल गई। नहीं, मैं कोई बयान से ना मैंने दिया है, ना मैं हट रही हूँ, ना मुझे जानकारी आप जो मुझे बता रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में बिल्कुल उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। पर आपने ये कहा था जांच चल रही है इसलिए जांच पेंडिंग है, इसलिए बिल्कुल नहीं कहा, झूठ है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा मैंने। अब अलका डैमेज कंट्रोल की लाख कोशिश कर ले, साफ हो चुका है कि पार्टी से अलग राय की सजा उन्हें मिल चुकी है। कपिल शर्मा के साथ अशोक सिंघल,
दिल्ली आज तक। अब ये 2013 में कांग्रेस छोड़कर आप में आई हैं, वहां पर अलग तरीका था, यहां पर अलग तरीके हैं। समझते समझते वक्त लग रहा है। बात केजरीवाल के एक और विवाद की। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने एनडीएमसी के कानूनी सलाहकार एम ए खान मर्डर केस में केजरीवाल को सार्वजनिक बहस की खुली चुनौती दे दी है। दरअसल गिरी एलजी को लिखी उस चिट्ठी से खफा है जिसमें केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि खान मर्डर केस में एलजी गिरी को बचा रहे हैं। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं, 19 तारीख को मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक कर रहा हूं और वो पब्लिक के सामने आए, डिबेट करे और डिबेट में बताए कि अगर आरोप मेरे ऊपर है और अगर ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो केजरीवाल जी अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो खुद को देते हैं वो इस्तीफा दे दे ताकि दुनिया को पता चले। इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे मार लो, मुझे पीट लो, पर मेरी दिल्ली को बर्बाद होने से रोक लो भाई। बिहार टॉपर्स घोटाले का अहम आरोपी बच्चा राय जेल में है, लेकिन एक नई तस्वीर के बेपर्दा होने से सियासी खलबली का मचना तय है और निशाने पर लालू का आना भी तय है। क्या बच्चा राय की लालू के साथ कोई डील हुई थी? खुद देखें आप। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ बार बार और बेहद करीब दिख रहे इस शख्स को गौर से देखिएगा। अब तक शायद पहचान भी गए होंगे, नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं। जरा इन ताजा तरीन तस्वीरों को देखिए। जी हाँ, ये बच्चा राय है, बिहार टॉपर्स घोटाले का अहम आरोपी। गलत वजह से ही सही, लेकिन इन दिनों खबरों का बेताज बादशाह। और पहले जिस तस्वीर को हम दिखा रहे थे वो भी बच्चा राय की ही थी, लालू यादव के साथ। यह तस्वीर है 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की, जहां मंच पर लालू के साथ बच्चा भी मौजूद था बतौर आरजेडी कार्यकर्ता। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि बकौल बच्चा लालू यादव के साथ उसकी चुनावी डील तक हुई थी। लालू यादव ने बच्चा यादव को आरजेडी के टिकट पर विधानसभा भेजने की तैयारी की थी। बच्चा की माने तो लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के लिए ही उसने महुआ सीट का त्याग किया था। 15 जुलाई 2015 को बच्चा ने आज तक के कैमरे के सामने क्या क्या दावा किया था, आपके लिए सुनना जरूरी है। बच्चा राय की माने तो आरजेडी ने उसे विधानसभा भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। अगर ऐसा हो जाता तो पुलिस की गिरफ्त में आया टॉपर घोटाले का आरोपी बच्चा राय आज बिहार विधानसभा में होता। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बच्चा राय सरीखे लोगों से उनका कोई संबंध नहीं। कुछ दिनों पहले भी बच्चा राय की एक तस्वीर नीतीश कुमार के साथ सार्वजनिक हुई थी। अब लालू के साथ करीबी होने का खुलासा सियासत में तड़का लगाने के लिए काफी है। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि लालू के जो बच्चा हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि बच्चा राय के लालू से कैसे संबंध। खैर, कोई खुद को एमबीए बताए और एलिफेंट की स्पेलिंग न लिख पाए तो क्या कहेंगे। खुद को एमबीए बताने वाले गुजरात के मंत्री शंकर चौधरी के साथ ऐसा ही हुआ। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान मंत्री अपने चुनाव क्षेत्र डिसा के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी विषय पढ़ाने लग गए। जब मंत्री ने ब्लैक बोर्ड पर एलिफेंट लिखा, एलिफेंट यानी ELEPHANT लिखा, तो वो गलत था, क्योंकि मंत्री जी ने क्या लिखा आपके सामने है। मंत्री की इस गलती पर वहां पर मौजूद शिक्षक बेचारे चुप रहे। अब ये देखिए एलिफेंट की स्पेलिंग क्या हो गई है। ELEPHANT एलिफेंट એટલે બહુ સહેલું છે। આમ લાગે ઘણા બધા શબ્દો પણ બિલકુલ સહેલું છે। बीती रात दिल्ली में खोखली कानून व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब बेहद पॉश इलाके में लुटेरों ने एक फार्म हाउस में न सिर्फ 2 घंटे तक लूटपाट की बल्कि एक कत्ल को भी अंजाम दिया। छतरपुर के इस फार्म हाउस नंबर 3 में बने अलग अलग ब्लॉक में कई परिवार रहते हैं। इनमें एक परिवार किशन गुप्ता का भी है जिन्हें लुटेरों ने टारगेट किया। जानकारी के मुताबिक वो सबसे पहले पड़ोस में मौजूद बंद पड़े फार्म हाउस नंबर 4 में घुसे।
इसके बाद दीवार फांदकर फार्म हाउस नंबर 3 में दाखिल हो गए। पहले उन्होंने भरत नाम के सुरक्षा गार्ड को पिस्तौल दिखाकर काबू कर लिया और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने रसोई घर का ग्रिल तोड़ा और अंदर चले गए। इस फार्म हाउस से दीवार फांदी उन्होंने। सबसे पहले क्योंकि गेट काफी बड़ा है तो इसको लॉक नहीं कर सकते थे और यहाँ से फांद कर इस सीधा फार्म हाउस जो नंबर 3 नंबर मकान है यहाँ पर घुस गए। सबसे पहले जब उन्होंने देखा सारे लॉक लगे हैं, पीछे की तरफ गए। ग्राउंड फ्लोर में बुजुर्ग किशन गुप्ता और उनकी पत्नी रश्मि गुप्ता को बदमाशों ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उनका सामना किशन गुप्ता के 38 साल के बेटे रोहन गुप्ता से हुआ, जिसने लुटेरों का विरोध किया। इस दौरान लुटेरों ने उन्हें पीटकर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर गला घोंटकर उनकी जान ले ली। हालांकि हैरान करने वाली जानकारी यह है कि बुजुर्ग किशन गुप्ता की बीवी रश्मि गुप्ता ने बेहोशी का नाटक कर अपनी जान बचा ली। I being a cancer patient, that chloroform was not enough for me and I was awake, but I pretended to sort of, not be in my, to show them that I was awake. अभी देखिए, बिकॉज वो लोग 5 लोग यहाँ पे आए, आके इसी फार्म हाउस पे उन्होंने अटैक किया, तो हमें ये शक तो है कि कोई ना कोई लोकल सोर्स है जिसने उनको इंफॉर्मेशन दिया है, उसको हम प्रूव कर रहे हैं। लुटेरे बंगले के भीतर 2 घंटे तक लूटपाट करते रहे, लेकिन पड़ोसी ड्राइवर की सूझबूझ ने महज 20 से 25 मिनट के भीतर ही डीएलएफ इलाके से ही सभी 5 लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।